बच्चा बड़ी विल स्टार्ट विद मैथमेटिक्स टुडे और मैथमेटिक्स में अपन स्टार्ट करेंगे किस पैसा रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक नंबर, ठीक है। तो वी विल, हाँ अंक बोल सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, और हिंदी सुधारिए भाई साहब, ठीक है। ओके, रियल नंबर्स, विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स इन मैथमेटिक्स टुडे। व्हाट आर रियल नंबर्स? हाँ, नहीं नहीं, दैट इज नॉट रियल नंबर। सिर्फ इंटीजर्स और रैशनल नंबर क्या होता है? नहीं। ओके, देखो, अगर हम बताएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर तुम जो बोल रहे थे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स नहीं। ये 1 2 3 से, ठीक है, ये सिर्फ डिजिट्स ही होंगे 1 2 3। होल नंबर्स एक टाइप का होता है बाबू, कौन सा आता है होल नंबर्स? ओके गुड, वेरी गुड, 0 1 2 3, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है बोलो? बीच में 0 +1 +2 ऐसा इधर, और इधर भाई साहब आपका -1 -2 ऐसा, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स आर ऑफ मेड अप ऑफ टू, एक है आपका भाई साहब रैशनल और दूसरा है इरैशनल, ठीक है। इरैशनल, इरैशनल मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे समझ लो अगर मैं √3 बोलूं या √5 बोलूं तो ऐसा चलता जाएगा। देखो जैसे रैशनल मतलब क्या, जैसे जिसको अपन एक्सट्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सके, जैसे 5/2, 6/1, 8/4, ये सब हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, P/Q फॉर्मेट। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब इसको देखते हैं अपन, हम और विस्तारित रूप से देखेंगे। ओके, सो नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स बच्चा पार्टी? नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आपके काउंटिंग नंबर्स हो गए। ओके, फिर आपके आते हैं, तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गो अप टिल इंफिनिटी, कोई अंत नहीं है इसका, ठीक है। सो दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे गो अप टिल इंफिनिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। ओके, इंक्लूड जीरो इन द नेचुरल नंबर्स, अगर आपने नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दिया बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा बोलो? सो इफ यू इंक्लूड अ जीरो इन द नेचुरल नंबर व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम अ होल नंबर सेट, ठीक है, यही बन जाएगा आपका होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में आपने जीरो को इंक्लूड किया इट विल बिकम अ होल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अगर नेगेटिव ले लिया हमने, तो नेगेटिव ले लिया तो भाई साहब क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 या -1 -2, ये हो गया आपके इंटीजर्स, ठीक है। बीच में जीरो है 1 2 3 एंड -1 -2 -3, ये हो जाएगा भाई साहब आपका इंटीजर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर क्लियर क्लियर? इंटीजर्स, ये हो गया भाई साहब आपके इंटीजर्स। ओके ओके ओके, अभी हम जैसे ऐसे नंबर्स पे आ रहे हैं 5/9, ठीक है। देखो रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, P/Q में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या क्या 5 एक रैशनल नंबर है? क्यों, यहाँ पे P/Q क्या होगा? ओके, चलिए तो आप ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, और बस यही एक फॉर्मेट होगा। अरे कुछ भी लिख लो भाई साहब, 45/9 ये भी तो होगा, है कि नहीं? ठीक है, जैसे 10/2 ये भी तो होगा, क्लियर है? 15/3 एनीथिंग, P/Q होना चाहिए भाई साहब, P/Q, ठीक है, जहां पे Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ऐसे तमाम जितने भी नंबर्स हैं वी विल कॉल देम एज रैशनल नंबर। सो दिस इज 5/9, ओके, -3/1, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, ठीक है, -3/1, 4/3, ठीक है। कहीं पे आपका डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, कहीं पे आपका भाई साहब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, इट डजंट मैटर। कहीं पे आपका भाई साहब फ्रैक्शन नेगेटिव है, कहीं पे आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव है, इट डजंट मैटर एज वेल, ठीक है। तो ये सारे भाई साहब आपका हो गया क्या? दीज आर ऑल न्यूमरेटर, ठीक है, इंटीजर, और आपका डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो इंटीजर है, तो न्यूमरेटर अगर इंटीजर है, अभी इस इंटीजर में जीरो भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो हैव जीरो, और डिनोमिनेटर अगर आपका नॉन जीरो इंटीजर है इट विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज नोन एज रैशनल नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज नोन एज अ रैशनल नंबर, रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज नोन एज अ रैशनल नंबर।
the numerator is integer, the denominator is a non-zero integer. Are we clear on this one, people? Okay. So if p is any integer and q any non-zero integer, then p by q is a rational number. अगर p कोई integer है and q एक non-zero integer है, zero नहीं हो सकता. अगर आपके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनडिटर्मिनेबल. ठीक है, तो समझ लो अगर आपका 3/0 तो आपका इनडिटर्मिनेबल वैल्यू हो गया. -5/0 तो ये भी आपका इनडिटर्मिनेबल वैल्यू हो गया. ठीक है, so if p is any integer and q is any non-zero integer, then p by q is a rational number. तो p by क्या हो जाएगा? आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा. क्या है? q का आपका नॉन जीरो होना चाहिए. ये q कैन नॉट बी जीरो. q कैन टेक ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल इंटीजर्स बट नॉट जीरो. ठीक है, ओके. If p is any integer and q any non-zero integer, then p by q is a rational number. तो अगर p कोई भी इंटीजर है और q कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है तो p by q बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर. ठीक है, तो 9/4 क्या हो गया आपका? 2.25. 11/3 क्या हो गया आपका? 3.6666. ठीक है, कहीं पे देखिए ये खत्म हो रहा है. देखो डेसिमल खत्म हो गया. जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 और ये 9 है, 4 2 8, 4 2 8 और ये हो गया भाई साहब 4 5 20, 2.25. ठीक है, ये हो गया. अगर मैं 11/3 कर रहा हूं तो ये आपका 3 है. देखो ये 11, तो 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18. ये भाई साहब चलता ही जाएगा. वैसा 3 6 18 ऐसे चलता ही जाएगा. कहीं कहीं पे आपका टर्मिनेटिंग है, कहीं कहीं पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, ओके. तो ये आपका 2.25. ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब यहाँ पे रुक रहा है, ये डिवीजन आगे नहीं जा रहा है. और अगर आप देखोगे ये वाला क्या होगा? दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है. रेकरिंग मतलब देखो 6 रिपीट होता हुआ आ रहा है. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3.66666 ऐसा लिख सकते हैं, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3.6 बार. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. तो इसको बोलेंगे रेकरिंग. तो आपके रैशनल नंबर में क्या हो जाएंगे? डेसिमल. अगर आप देखोगे रैशनल नंबर में डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, दोनों भी आपके रैशनल नंबर्स हैं. इसको लिख लीजिए. रैशनल नंबर में डेसिमल, रैशनल नंबर में जो डेसिमल होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग. द डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग. और अपन बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. ठीक है, सो डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग, और अपन बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. रेकरिंग मतलब जिसमें रिपीट हो रहा हो, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन जिसमें रिपीट हो रहा हो. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो रहा हो. वन दैट डजंट स्टॉप बट कीप्स ऑन रिपीटिंग. वन दैट डजंट स्टॉप बट कीप्स ऑन रिपीटिंग. ठीक है, one that doesn't stop but keeps on repeating. Okay, so decimal form of rational number is terminating or non-terminating or and recurring. ठीक है, तो ये हो गया आपका. देखो ऐसे हम लिखते हैं 3.6 बार. 3.6 बार का मतलब ये है कि आपका ये रिपीट होता रहेगा. 3.6666 ऐसा रिपीट होता रहेगा. ठीक है, 4.914914. ठीक है, ये आपका कैसा नंबर है? देखो इसमें रिपीटेशन दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है? 914914. तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 4.914. ये पूरा का पूरा बार. ठीक है, तो ये आपका रैशनल होगा, ये रैशनल रैशनल हो जाएगा. ठीक है, तो रैशनल का क्या होता है भाई साहब? रैशनल इज नॉन टर्मिनेटिंग. रैशनल के दो फॉर्म्स मिल गए. रैशनल के दो फॉर्म्स हो गए. एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग, जहां पे डेसिमल आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग. एंड व्हाट इज द अदर फॉर्म? अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग. ठीक है, रैशनल में क्या फॉर्म्स हो गया भाई साहब आपके? एक हो गया टर्मिनेटिंग, जहां पे आपका खत्म होता हो, और अगर खत्म नहीं होता हो तो देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो दिस विल बी रैशनल. ओके ओके ओके. So identify whether these are rational numbers. 0.048 is it a rational number? नोटबुक निकाल लीजिए प्लीज. 0.048 ये रैशनल नंबर है क्या?
अरे क्यों नहीं है? तो हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग है ना। ऐसे देखना है तुमको। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो, अच्छा ऐसे समझो कि इरेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा। अगर रैशनल नंबर समझ रहा है तो इरेशनल समझ लो। इरेशनल कौन होगा? इरेशनल मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रेकरिंग भी हो, दोनों भी होना चाहिए, तभी जाकर वो इरेशनल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इरेशनल मींस व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दोनों भी अगर होगा तो ही वो इरेशनल होगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही हो रहा है तो वो रैशनल बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? रैशनल को समझने के लिए इरेशनल को समझिए। अगर डेसिमल प्लेस आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड है, देखो एंड, नॉन रेकरिंग दोनों भी है, तभी जाकर वो इरेशनल होगा, अदरवाइज इट विल बी रैशनल। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं है। जो पूछ रहा हूं उसको सोच समझ कर जवाब दो। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है भाई साहब ये। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये एट 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 ऐसा होता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। इरेशनल के लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन क्या नॉन रिकरिंग है? रिपीटिंग है, देखो। तो नॉन रिकरिंग वाला पार्ट ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रैशनल। समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर को अगर समझना है तो इरेशनल को ठीक से समझ लो। ठीक है, आप रैशनल में कंफ्यूज हो सकते हो, इरेशनल में कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों भी आपका कंडीशन जस्टिफाई होना चाहिए, तभी जाकर वो इरेशनल होगा, अदरवाइज इट विल बी अ रैशनल नंबर। इफ ओनली वन कंडीशन इज फुलफिल्ड देन इट विल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल के ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? ये रिपीट भी नहीं होना चाहिए, इसका पैटर्न कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तुम्हारा जैसे ही बार लग जाएगा, जैसे ही बार लग जाएगा, आप मानकर चलो कि ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। 4.914 रैशनल और इरेशनल। क्यों इरेशनल? अरे देखो ना, यहां पे क्या है? 4। हाँ तो टर्मिनेटिंग नहीं है, समझा? टर्मिनेटिंग नहीं है, बट क्या रिपीटिंग है? रिपीटिंग नहीं। हाँ तो यहां पे इरेशनल का क्वालिफिकेशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो। क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं। चलिए, इरेशनल का ये वाला पार्ट तो ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है, तो ये वाला पार्ट नहीं फुलफिल कर रहा है ना, इसके लिए इरेशनल हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप इरेशनल को पकड़ के चलो, रैशनल को पकड़ के चलोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इरेशनल के दोनों भी आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी वो इरेशनल होगा। दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा। और स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे किसी भी नंबर पे ऐसे डेसिमल पे बार लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रेकरिंग हो गया, वो नॉन रेकरिंग तो है नहीं, मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? वो बाय डिफॉल्ट आपका रैशनल हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 2.066 क्यों रैशनल? टर्मिनेटिंग हो रहा है, बस खत्म हो गया। यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग का क्वालिफिकेशन पहला वाला ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है, वो तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये आपका रैशनल हो गया। ये वाला बोलो 122। हाँ, इरेशनल क्यों? क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है? ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ना ही ये खत्म हो रहा है और ना ही इसमें कोई पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज द रीजन इट इज इरेशनल। इसका बताइए, इरेशनल, इरेशनल है कि क्या है? 22/7 है कि नहीं? पाई, तो पाई रैशनल है या इरेशनल है? लेकिन तुम पी बाई क्यू में तो उसको एक्सप्रेस कर रहे हो ना, किसी रैशनल नंबर को तुम पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो इस तरह से तो रैशनल है, लेकिन यहां से तो आपका इरेशनल हो रहा है। तो क्या है? एक्चुअली में पाई नहीं है, पाई में आपका रिपीट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाला आपको रिपीटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन पाई अगर आप करोगे ना तो रिपीट होगा, का रिपीटेशन है पैटर्न। खैर छोड़ो, यहाँ पे 3.41529638 ये नंबर दिया हुआ है आपका, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको रेपिटेशन भी नहीं दिख रहा है और रेकरेंस भी, रेपिटेशन तो नहीं है, रेकरिंग मतलब ये आपका भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, तो दिस विल बी इरेशनल। ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल, ये भूल जाओ, ये 22/7 एक्चुअली नहीं है। 2.6 ये भी क्या हो जाएगा बोलो? इरेशनल। ये वाला बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? इस विल बी, यहाँ पे कोई रिपीट पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? नहीं,
तो ये इरेशनल हो गया। ये वाला बोलो रैशनल, क्योंकि यहाँ पे आपका रिपीट पैटर्न आ गया। ठीक है, तो इरेशनल होने के लिए आपके दोनों भी चीजें क्वालिफाई होनी चाहिए। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दोनों में से अगर कोई एक ही चीज क्वालिफाई हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? रैशनल। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस पार्ट? ओके, तो देखो 0.48, व्हाट विल दिस बी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये रैशनल। ठीक है, सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो दिस विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। 2.0 टर्मिनेट, ये तो भाई साहब टर्मिनेटिंग ही हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? रैशनल। ठीक है, ये वाला बोलो भाई साहब, दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग है, तो ये जाएगा आपका इरैशनल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये भी आपका हो जाएगा इरैशनल। नॉट अ रैशनल नंबर मतलब इरैशनल नंबर। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये हो जाएगा आपका इरैशनल, इरैशनल। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब? दिस विल बी रैशनल। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन दिस वन। ये तो हो गया ना एक से। Okay, these decimal numbers are non-terminating and non-recurring, and hence they are known as irrational numbers. Numbers whose decimal form is non-terminating and non-recurring. Numbers whose decimal form are non-terminating मतलब खत्म ना हो और उसमें कोई repeated pattern भी ना हो, ऐसे numbers को अपन क्या बोलेंगे? irrational numbers. ठीक है, they are known as irrational numbers. Are we clear on this one? Let us find the square root of numbers that are not perfect numbers. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? ओके, जैसे अगर आप देखोगे 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो अपन ऐसे लिख देंगे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.000000, कितना भी जीरो लगाओ क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट के बाद है। ठीक है, अभी हम इसको डिवाइड करना चालू करने, कैसे? स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को ये नहीं आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का जब आप डिवीजन करते हैं बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, तो आप पेयरिंग करते हैं। पॉइंट के इधर जितने भी नंबर्स जाएंगे वहां पे पेयरिंग कैसे होगी? लेफ्ट टू राइट, मतलब हर दो नंबर का पेयरिंग। तो आपका भाई साहब ये हो गया आपका लेफ्ट, मतलब मेरी तरफ का लेफ्ट, मतलब आपकी तरफ का राइट। ओके, राइट टू लेफ्ट, चलिए राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आपकी पेयरिंग कैसी होगी? इस तरफ, और पॉइंट के इधर पेयरिंग कैसी होगी? इस तरफ। समझ में आ रहा है ये? तो आपका डेसिमल पॉइंट इधर है, इसका कोई पेयर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इसको सिंगल ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे पेयर लेना चालू कीजिए, ये एक पेयर, ये एक पेयर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, पहला नंबर ले लीजिए जिसको आप सेल्फ से मल्टीप्लाई करें तो 3 से या 3 से कम आए, 3 आए या 3 से कम आए, तो कौन सा हो जाएगा? 1। 1 1 सा 1, 3 से 1 गया, कितना आया? 2। अभी ये दोनों जीरो एक साथ उतरेंगे, दोनों जीरो को एक साथ उतारो भाई साहब। 1 का डबल कितना हो गया? 2। 1 का आप डबल करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, 1 का आप डबल करेंगे भाई साहब डायरेक्टली, तो यहाँ पे हो गया 2। अभी आप 2 की टेबल में जाइए, यहाँ पे पॉइंट डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 का टेबल में ऐसा 200 कब आएगा? तो 21 वन जा कितना है? जैसे आपका देखो यहाँ पे 25 5 जा, ये आएगा 125 है ना। 27 इंटू 7 कर लीजिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18। ठीक है, ये आ रहा है देखो। अभी 28 8 जा, जब भी आप देखो स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन में ना ऐसा ही होगा, जो ऊपर लास्ट डिजिट होगा वो ये वाला डिजिट भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 25 5 लिया तो ये भी 5 होगा, 27 लिया तो ये भी 7 होगा, 28 लिया तो यहाँ भी 8 होगा। चलिए 28 का 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, ये बड़ा हो गया भाई साहब 200 से, तो आप इसको उठाएंगे तो ये हो गया आपका 7, तो कितना आया ये बोलो? 189। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा? 9 प्लस 1 10, 11 बचेगा। ठीक है, तो ये दो पेयर है, नहीं सॉरी ये वाले दो पेयर है, जिसका भी है भाई साहब, ये 2 जीरो उतारो भाई साहब नीचे। ठीक है, 1.7 का डबल कितना होता है? 34। जैसे आपने 1 का डबल लिया था 2, तो यहाँ पे 1.7 का डबल लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, अभी 3 4 से आपको देखना पड़ेगा भाई साहब। तो लेट से आपने चेक किया 3 4 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, नहीं जाएगा भाई साहब। 3 4 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 1 10, ये जा रहा है भाई साहब। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। 3 4 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 3 4 जा 12, 1 13, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो 3, ये आपने 3 ले लिया, कितना आया ये? क्या? 1029। ठीक है, अभी 9 प्लस 1 10, 9 से 2 गया 7, यहाँ पे आपका 71 आ गया ना। ठीक है, 71 के साथ 2 जीरो और उतार लो भाई साहब। ठीक है, 173 का डबल कर लो,
173 इंटू 2, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3, तो ये हो गया कितना आपका 346, ठीक है 346, 346 1 जा 346, 346 2 जा करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 3 2 जा 6, ये से छोटा है जाएगा। अभी हम करेंगे 3 4 6, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 1 13, 3 3 जा 9, 1 10। आप घबराइए मत, ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि रैशनल और इरेशनल कैसे होता है। ये आपको ऐसा कोई स्क्वायर रूट निकालने नहीं देगा, ठीक है, लेकिन निकालना आना चाहिए जो आपको नहीं आता है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा हो गया इससे, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे 2 और ये हो गया 2, तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 6924, ठीक है। ऐसा चलता जाएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये ना तो खत्म हो रहा है और ना ही इसमें कोई रिपीटेड पैटर्न बन रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी एन इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनका जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल मिलेगा, हेंस दे आर ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे आप नंबर्स देख लो, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट भी आपको परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 2 एक नॉन स्क्वायर नंबर है तो अंडर रूट 2 इसका वैल्यू 1.41 ऐसा चलता जाएगा, तो ये इरेशनल हो गया। अंडर रूट 3 अभी अभी आपने देखा तो ये 1.73 ऐसा चलता जाएगा, ये भी इरेशनल हो गया। अंडर रूट 4 आपका बराबर 2 आ जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर नंबर है। अंडर रूट 1 आपका बराबर स्क्वायर नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे जब आप उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे यू विल ऑलवेज गेट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर नंबर विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे आपका देखो अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू ये जो है सब चलती जाएगी, अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू बस चलती जाएगी ऐसे, अंडर रूट 5 ऐसा चलता जाएगा, नेवर एंडिंग। ये ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे पैटर्न डेवलप हो रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, आगे चल के कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 6 वैसा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऑल दीज नंबर्स बच्चा पार्टी आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फिर से ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना होने वाला, नॉन रिकरिंग मतलब ना रिपीट होने वाला, और ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ना ही इनमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहे हैं, सो दीज आर व्हाट, इरेशनल नंबर्स, क्लियर है, ठीक है। तो जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं अगर उनका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू विल गेट इरेशनल नंबर्स। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स आर इरेशनल नंबर्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, द स्क्वायर रूट ऑफ, जल्दी 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 फटाफट इसको लिख लीजिए, द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स आर इरेशनल नंबर्स। डन डन बच्चा बड़ी, नोटेड, ओके। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स हो गए, ये हो गए होल नंबर्स, ये हो गया इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर अपॉन अ नॉन जीरो इंटीजर इज बेसिकली व्हाट, अ रैशनल नंबर। इसको हम जनरली किस फॉर्मेट में लिखते हैं, p बाई क्यू, वेयर वेयर p एंड q बोथ आर नॉन इंटीजर्स हैं, p बाई q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपके भाई साहब यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है।
तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हो गया आपके रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, दोनों भी होने चाहिए इसमें, दोनों भी होने चाहिए। तो यहाँ पे एंड है भाई साहब, और यहाँ पे ध्यान दो तो और है, दोनों में से कोई एक भी अगर हो गया तो वो भाई साहब, ठीक है। ओके, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स कलेक्टिवली आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे भाई साहब? रियल नंबर्स। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। एग्जाम्पल, जैसे 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा भाई साहब? आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविडेंड। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है? 8, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 2 इंटू कोशेंट दैट इज 4 प्लस रिमाइंडर 2 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगेन आपका देखो 15 बाई 2 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक आंसर बच जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू 15 is dividend, this is divisor into quotient plus remainder that is 1। ठीक है, इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली होता क्या है बच्चा पार्टी? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, तो लेट्स से a को आपने डिवाइड किया b से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेट्स से कोशेंट आया q और रिमाइंडर आया आपका r, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड इज a इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज b, डिविडेंड हो गया a, डिवाइजर इज b इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? a इज डिविडेंड, ठीक है, ये b भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर। ठीक है, ये q आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? कोशेंट, q विल बी कोशेंट एंड r विल बी रिमाइंडर। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? आर वी मेकिंग सेंस हियर? ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही आपका क्या है? a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेर a इज द डिविडेंड, b इज द डिवाइजर, q इज द कोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है भाई साहब? रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 या b से लेस होगी। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे करूं 2 और ये 15 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 7 जा 14 किया। अगर मैं यहाँ पे 2 6 जा करता तो क्या ये डिवीजन करेक्ट है? क्या मेरा ये डिवीजन करेक्ट है? ध्यान से देखो, क्यों? तो 2 7 जा 14, तो आपका 2 6 जा 12, ये क्यों गलत है? क्योंकि आप मैक्सिमम तक जा ही नहीं रहे ना। अगर गलत डिवीजन कब होता है? जब आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से बड़ा हो जाए। रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो डिवाइजर से कम होगा। जैसे यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है? ये करेक्ट डिवीजन है। ये रिमाइंडर आपके 2 से लेस है, ठीक है, ये रिमाइंडर आपका 0 है। ठीक है, यहां पे आपका ये जो रिमाइंडर आया है, दिस इज बिकमिंग मोर देन द डिवाइजर, हेंस दिस इज रॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर b तक, b से लेस होगा, b से मतलब डिवाइजर से लेस होगा। दिस रिमाइंडर विल बी लेसर देन b, द डिवाइजर। अगर वो डिवाइजर के इक्वल हो गया या डिवाइजर से ज्यादा हो गया तो दोनों भी इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो आपने डिवीजन इनकरेक्ट किया है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो समझ लो भाई साहब, आपने किसी नंबर a को b से डिवाइड किया है, you are getting a quotient q and you are getting a remainder r. So here what you can write is dividend, that is a is equal to b into q plus r. ठीक है, b into q plus r, where r will have a value of less than, so r will have a value of greater than 0 and less than what? b. जो डिवाइजर होगा उससे ये लेस होगा। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो यही है आपका यूक्लिड का डिवीजन एलॉगरिथम। ठीक है, तो अगर फॉर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इसको लिख लीजिए भाई साहब। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, कोई भी दो इंटीजर्स को उठा लोगे a और b, तो आपका ये a विल बी इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, वेयर आर जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा दिस विल हैव अ वैल्यू लेस देन बी, बट इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो इसका मतलब आपका जो डिवाइजर है, डिविडेंड उसका फैक्टर है, बट डिविडेंड का फैक्टर जो है डिवाइजर है। डन डन डन।
डन डन हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन अलॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। कोड बहुत चमक रहा है यार। Okay, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ना, पहले बहुत लेंदी चैप्टर हुआ करता था, अभी बहुत कुछ इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से, HCF और LCM पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे और फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मैं आपको जैसे कल मैंने दिखाया था PYQs कैसे बनते हैं, वो भी मैं यहाँ पे कोरिलेट करूंगा आपका कैसे PYQs बनते हैं, बट वी विल फर्स्ट सी। ठीक है, ओके, तो चलिए जैसे यहाँ पे आपका 135 एंड 225 है, सिंस आपका 225 इज ग्रेटर देन 135, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर मैंने डिवाइड किया, देखो 135 वन जा 135 तो आया 90। अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या लिख सकते हैं इसको? अरे अभी तो किया भाई साहब, ठीक है, अभी तो किया। अगर आपने ए लिया हुआ है तो बी इंटू क्यू प्लस आर, ये वाले डिवीजन को देखो यहाँ पे आपका 225 को अपन क्या लिख सकते हैं? 135 इंटू 1 प्लस 90, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं इस डिवीजन को। ठीक है, ओके, सो वी गेट व्हाट बच्चा पार्टी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हियर इज 225, डिवाइजर इज 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी हम भाई साहब यहाँ पे 90 को ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? एंड डिविडेंड 135, इसको उठाएंगे 135 को। ठीक है, इसको सॉरी 135, ठीक है, ये वाला डिवाइजर। ओके, करिए भाई साहब यहाँ पे, तो 90 और 135 कितना आ गया? 90 वन जा 90, ये आ गया 45। अगेन क्या लिखेंगे बोलो बाबू, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, बता बताओ। नहीं नहीं, ए इज इक्वल टू, वो तो है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखेंगे इस डिवीजन का? ओके, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? चेन बनता जाएगा ऐसा। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। नाउ वी कंसीडर 45 एंड 90। ठीक है, करो डिवाइड भाई साहब, तो आपका हो गया यहाँ पे क्या? 90, ये हो गया 2, तो आपका कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे 0। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एलॉगरिथम, अब करो भाई साहब, क्या लिखोगे? 90 इज इक्वल टू, हाँ, प्लस 0। ठीक है, 45 इंटू 2 प्लस 0, तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, बस खत्म। यहाँ पे और डिवीजन नहीं होगा क्योंकि आपका आ गया भाई साहब रिमाइंडर 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हर बार डिवाइड करना है, ये 90 फिर इसको उठाना है, फिर ये वाला आपका जो भी आंसर है इसको उठाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे जाते रहना है। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, नाउ द डिवाइजर इन दिस डिवीजन इज द रिक्वायर्ड। तो आपका यहाँ पे डिवाइजर कौन है भाई साहब? 45 है। ठीक है, ये हो गया आपका HCF किसका? 225 और 135 का। तो 225 और 135 का HCF कितना आ गया आपका? 45। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी 45। आप अभी तक HCF कैसे निकालते थे? जैसे 225 है, ठीक है, इसको कर लो भाई साहब, 5 6 7 8 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 225 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और अपन भाई साहब यहाँ पे 225 लिखा हमने, 135 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15 जा, 3 5 जा 5 1 जा, तो 135 को अपन ने क्या लिखा बोलो? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, ऐसा ही करते थे ना अपन, 3 और ये 3, ठीक है, और एक 5 है और ये एक 5, ये हो गया HCF आपका। तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इज योर HCF विच इज हाउ मच? 45। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी आप सेम रिजल्ट पे अराइव हो रहे हैं, 45। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली, तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि अगर दो नंबर्स हैं A और B, आपने अगर A को B से डिवाइड किया है तो आपका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं?
बी क्यू प्लस आर, वेर क्यू इज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर। ये रिमाइंडर क्या है भाई साहब, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, ये होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसी से अपन एचसीएफ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, जैसे यहाँ पे देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। देखो हर बार ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप, जैसे मैंने आपको दो मेथड दिखाए, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड जिससे आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको डिविजिबिलिटी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अभी आप 3 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा क्या, 5 से जाएगा क्या, ऐसा गेस वर्क करते जा रहे हो। इससे अच्छा है आप भाई साहब अपना कार्यक्रम ही चालू कर दो। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपको गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो यहाँ पे 867 और ये हो गया 255। 2 4 जा 8 होता है, तो हम करके देख लेते हैं। हालांकि 255 इंटू 4 आपका ज्यादा ही हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21, 22, 4 2 जा 8, 9 10, ये नहीं जमेगा। ठीक है, 255 इंटू 3 कीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 3 2 जा 6, 17, ये जमेगा भाई साहब। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका कितना 765। 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1। क्लियर है? ओके, अभी क्या करोगे भाई साहब, ये हो गया 102, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे डिविडेंड कौन हो जाएगा, ये 255। ठीक है, याद आ रहा है ना भाई साहब, 255। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो 102 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 करूं, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, इससे अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज्यादा, इससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये 2 किया अपन ने, यहाँ पे कितना आया बोलो, 204। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 से 4 गया 1, और ये आया 51। 51 है यहाँ, और यहाँ पे कितना है 102। सीधा भाई साहब 2 कर दो, 51 2 जा 102, मामला यहाँ खत्म होता है। जहां से ही आपका ये जीरो आ गया, तो जो डिवाइजर लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एचसीएफ किसका किसका भाई साहब, 867 एंड 255, the HCF is 51। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, आर बी मेकिंग सेंस यार? ओके ओके ओके। तो सिंस 867 इज ग्रेटर देन, तो आपने यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, फिर 867 को आपने इसमें किया, तो ये हो गया आपका भाई साहब 204, तो ये हो गया आपका 51, तो ये हो गया 0, सो वी गेट 102। तो ये हो गया आपका सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। नाउ द डिवाइजर एंड द डिवीजन इज रिक्वायर्ड ऑफ एचसीएफ, तो आपका भाई साहब एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इट इज 51। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, ओके। ओके, चलिए बस अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, अभी 3 नंबर्स आ गए देखो, अभी तक तो 2 नंबर्स थे, नाउ यू आर बेसिकली गेटिंग 3 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 नंबर्स क्या क्या है, 184, 230 एंड 276। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, पहले अपन क्या करेंगे भाई साहब, 230 को 184 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 46। ठीक है, तो 230 को अपन क्या लिख सकते हैं, 184 इंटू 1 प्लस 46। अभी 46 को डिवाइड किया भाई साहब, इस 46 आपका डिवाइजर हो गया, और डिविडेंड क्या हो जाएगा 184। ठीक है, तो आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे आपका 184 इज इक्वल टू 46 इंटू 4 प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपका दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, ये दोनों का एचसीएफ कितना आ गया बोलो, 46, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, ओके। अभी 276 में आते हैं, तो सीधा 46 से डिवाइड करो इसको, ये जो एचसीएफ निकाला है तुमने इसका, इससे डिवाइड करो, तो 46 6 सा। ठीक है, तो आपका भाई साहब 276 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बोलो 46। अगर यहाँ पे और ज्यादा कैरी होता, अगर ये डिवीजन और चलता, तो उसमें जहां पे 0 आता था वो हो जाता था आपका एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे कैरी नहीं हुआ है, तो तीनों का भाई साहब कितना आ गया, दिस विल बी 46। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए इसको जरा कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू ट्राई ऑन दिस पीपल, जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया, डन डन डन। जल्दी करने हैं भाई साहब, जल्दी करने हैं। हो गया, डन मैम। ओए बाबू हुआ। पहले क्या करोगे, कोई दो नंबर को उठा लोगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट करना है। ये आपका देखो क्या है, 136 170, तो इनमें से बड़ा कौन है, 170, इसको डालो 170, और इधर आपका हो गया क्या, 136, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको कीजिए, 136 170 कितना, वन से ही जाएगा ये भाई साहब, क्योंकि 2 शॉर्टकट, तो ये हो गया 136। 136 का कितना बचा बोलो, 6 प्लस 4 10, 7 6 से 3 गया 3, तो ये आपका 33 बच रहा है, 10, हाँ ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट डिवाइडर क्या हो जाएगा बोलो, 136 है ना भाई साहब, डिविडेंड क्या हो जाएगा, ये 136, ये कितना हो जाएगा बोलो, 34, 34 इंटू 3 करते हैं भाई साहब, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 110, 34 इंटू 4 करें अगर, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 113, बराबर आ रहा है भाई साहब ये 136। तो मुझे बताओ इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया तुम्हारा, 34 आ गया कि नहीं, ठीक है। इसी से इसको डिवाइड करो अभी, किसको, लास्ट वाले नंबर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 255, 34, 34 को डिवाइड करो भाई साहब, 34 3 8 जा 24 होता है ना, चलिए करके देखते हैं, 34 इंटू 8, 4 8 जा 32, 3 8 जा 24, 25 26 27, ये 27 हो गया भाई साहब। 34 7 जा करके देखो, 4 7 जा 28, 3 4 3 7 जा 21, 22 23, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया कितना आपका 238। चलिए भाई साहब 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, 14 है, या 4 4 से 3 गया 1, ठीक है। और ये आपका कितना 34, ये हो गया 34, 17 2 जा 34। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो अभी देखो पिछले वाले में पहले में ही आ गया था, आपके सेकंड स्टेप में आ रहा है, तो ये वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा जो फाइनल डिवीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ व्हाट बच्चा पार्टी, 136 170 एंड 255 टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 7, ठीक है। 17 सॉरी 17 17 17 विल बी द एचसीएफ, कह रहा है, सो रहा है तू, ठीक है। 170 हो गया ये, दिस विल बी 34, इसको लिखो या ना लिखो इस तरह से करना है वैसे आपको, ठीक है। तो ये आपका 136 ये हो गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 34 कर रहे हो, 34 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस 17, तो ये आ गया आपका 0, 34 हो गया आपका 17 2 प्लस 0, तो एचसीएफ ऑफ 136 176 एंड 255 इज 17। An army contingent of 616 members is to march, अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके जब बोर्ड्स में आएंगे ना सवाल, तब ये वर्ड आपको ये एचसीएफ निकालना है, ये एलसीएम निकालना है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. तो टोटल आपके 616 और 32 मेंबर्स हैं। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए? तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, 616 और 32 का निकालना है एचसीएफ, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई साहब, ठीक है। तो आपका देखो ये आर्मी है, दिस इज बेसिकली द आर्मी, ठीक है। ऐसे भाई साहब आपके रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, तो आपको यहाँ पे भाई साहब दिस इज बेसिकली द आर्मी, तो 32 बैंड मेंबर्स हैं, ठीक है। 32 बैंड मेंबर जो भाई साहब ये प्ले करते हैं ना धाम धूम बजाते हुए, एंड 616 कंटिजेंट मेंबर्स, इफ वी अरेंज देम इन टू कॉलम्स, तो आपके भाई साहब दो कॉलम्स हो गए, 16 इंटू 16 308 और 308, ऐसा हो जाएगा ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। देखो बैंड मेंबर्स कितने, 32, तो इनको अगर मैंने डिवाइड किया तो कितना हो गया 16 16, और अगर 16 616 को मैंने डिवाइड किया तो 308 308, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कि कितने कॉलम्स होंगे, ताकि तुम इक्वली बंटवारा कर सको। क्या ये समझ में आ रहा है, सवाल को समझ में आ रहा है। देखो आपके 616 क्या है, आर्मी के लोग हैं, और 32 बैंड मेंबर जो बैंड बजाते हैं, तो बैंड मेंबर्स को अगर मैंने 16 16 किया, दो ग्रुप में बांटा, तो कंटीजेंट मेंबर्स को भी दो ग्रुप में बांटूंगा, 308 308, ठीक है। क्या ये और हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आप यहाँ पे एचसीएफ का सवाल कर रहे हैं तो एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्चुअली में सवाल करने जाएंगे बोर्ड्स में तब आप कंफ्यूज होंगे, तो आपको सवाल को ऐसे तोड़ के समझना है कि यार ये सवाल है क्या, 616, तो कॉलम्स मतलब समझो, अगर मैंने दो कॉलम्स बनाए तो ऐसे में तीन कॉलम्स भी बना सकता हूं, ऐसे में चार कॉलम्स भी बना सकता हूं, कितने सारे और कॉलम्स बना सकता हूं, जो इनका होगा एचसीएफ, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों के बीच में जितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा
उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स में बना सकता हूं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आपने 2 कॉलम्स बनाए तो भाई साहब 32 को 16-16 में और 616 को 308 में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 कॉलम्स बनाए तो कितने, 4 कॉलम्स बनाए तो कितने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So what is the maximum number of columns that you can actually make in which you can divide the band members and the contingent members? That will be the HCF of these two numbers. Are we clear on this one, people? समझ में आता? Okay. सवाल को समझना है. We can get the answer by dividing by 2. So now for 4 columns, अगर हमने 4 columns रख दिए तो भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो 32 लोगों को आपने 4 कॉलम में डिवाइड किया, 8 8 8 8। 616 को 4 में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो? 154 154 154 154, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, ठीक है। अभी भाई साहब तो 4 इज अ कॉमन फैक्टर, तो अगर हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए तो इसका मतलब देखो दैट मींस 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616। यहाँ पे क्या था भाई साहब, 2 कॉलम्स में आपने डिवाइड किया, व्हाई? बिकॉज 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। 4 is a common factor of 616 and 32, ठीक है। That means that the first maximum is highest common factor for 32, तो इसका मतलब हमको highest common factor निकालना है। यहाँ पे बोलना आसान है क्योंकि यही चैप्टर आप कर रहे हो, लेकिन जब आप इस सवाल को आइसोलेटेड सिस्टम में बोर्ड्स में करोगे तब कंफ्यूज होगे, इसको आपको तोड़कर ऐसे समझना है, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से आप आगे जाते जाओगे भाई साहब। So the number of columns must be selected in such a way that it must be maximum and must divide both the numbers. So what do you have to find out? The highest common factor that exists between 616 and 32. Are we making sense बच्चा बाड़ी? ठीक है? Okay. तो अभी कर लो भाई साहब, अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 616, ये हो गया आपका 32। बोलो भाई साहब क्या करेंगे? 32 1 जा 32, और यहाँ पे कितना बचा बोलो? 9 + 10 11, 5 से 3 गया 2, 296। 3 3 2 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 25, 32 into 9 कितना हो रहा है भाई साहब? 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 28, इतना तो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे 19 हो गया, सॉरी हाँ 9, 32 9 जा कितना हो गया? 288, 8 + 8 हो गया आपका 16, तो 8 बचा भाई साहब यहाँ पे। तो 8 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? ये 32, ठीक है 32। तो 8 4 जा 32, ठीक है। तो पहला डिवीजन आपका क्या है? देखो 616 को अपन क्या लिख सकते हैं? 32 into 19 + 8, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दूसरे डिवीजन में क्या है बोलो? 32 डिविडेंड है, तो 8 into 4 + 0, तो 0 आ गया, मतलब ये जो 0 आता है, जब भी 0 आ गया तो डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा? HCF, ठीक है। यू कैन डिवाइड दिस इनटू 8 कॉलम्स, ठीक है। तो डिवाइजर हो जाएगा आपका, तो HCF हो गया आपका। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं HCF इज 8, इस तरह से डिवाइड कर लो भाई साहब, आपका आ गया 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 616 इज इक्वल टू दिस, नाउ कंसीडर दिस, ठीक है। तो आपका ये हो गया 8, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, HCF ऑफ 616 and 32 is equal to 8. So maximum number of columns in which they can march is 8. ठीक है, मतलब क्या है भाई साहब, ये 32 लोगों को आप 8 कॉलम्स में डिवाइड कर दोगे, मतलब 4 4 के 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 616 को अगर आप 8 में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 616, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो 77 ईच, 77 77 77, ठीक है। तो ये आपके हो गए 616 और ये आपके हो गए भाई साहब 32। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एक्सप्रेस HCF ऑफ 468 एंड 222, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस HCF ऑफ किसका? 468 एंड 222, यहाँ पे आपको 468 और 222 का HCF ऐसे फॉर्मेट में अपने एक्सप्रेस किया है, वेयर x एंड y इंटीजर्स इनटू 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे 468 है, HCF निकालने के लिए क्या करोगे भाई साहब? 222 से डिवाइड करोगे। चलिए 222 से डिवाइड किया,
तो 222 टू जा 444, ये कितना आ गया आपका 24, ठीक है। ये 24 को अभी ये 222 से डिवाइड करोगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डिविडेंड। डिविडेंड कौन है आपका 468 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज व्हाट 222, डिवाइजर इज व्हाट बच्चा पार्टी 222 into quotient that is 2 plus remainder that is how much 24, making sense? okay, चलिए अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब 24, इसको इधर लिया 222, ठीक है 222 9 से डिवाइड किया भाई साहब हमने तो कितना आ गया 216, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 222 इज इक्वल टू 24 इंटू 9 प्लस 6, क्या ये समझ में आ रहा है? डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके, अभी 6 है और ये 24 है, तो 6 4 जा 24, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0, तो यहाँ पे आपका स्टॉप होता है, अगर यहाँ पे स्टॉप होता है तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ विल बी 6, क्या ये समझ में आ रहा है? एचसीएफ विल बी 6, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो उसको 6, अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपका ये आ गया 6, ठीक है क्लियर है। एचसीएफ निकालने का फंडा तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर लिया है, सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, सवाल है ये 468x plus 222y, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। तो आपका देखो 222 को आप क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 9 प्लस 6, है कि नहीं, ठीक है ओके, तो 24 इंटू 9 प्लस 6 ये 222 है फ्रॉम 2, तो 2, तो इसको अगर मैंने इधर ले लिया, देखो ध्यान से देखो इसमें, ठीक है इस पूरे को अगर मैं इधर लेता हूं, ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये कितना हो जाएगा 222 माइनस 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, ऐसा लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी डन एज 6, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 222 माइनस इस पूरे को, देखो इस पूरे को अगर हम इधर ले रहे हैं तो ये तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज किया टर्म, ये हो गया इज इक्वल टू 6, ठीक है ओके, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना उल्टा करके, ठीक है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ओके तो 6 हो गया इतना, ओके अभी इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 222 माइनस 9 इंटू 24, ठीक है इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 222 माइनस, अभी इस 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी राइट दिस 24 एज, ठीक है 24 को लिख सकते हैं अपन क्या, बोलो यहाँ पे 24 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर लिया 468 माइनस 2 इंटू 22 है ना, 468 माइनस 2 इंटू 22, तो ये हो गया भाई साहब आपका 6 इज इक्वल टू 22 माइनस 9 माइनस 9 468 प्लस 9 इंटू 2 इंटू 222, 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है ओके, अब ये 6 कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 222 माइनस 9 इंटू 468 प्लस 18 इंटू 222, ठीक है, अभी इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 222 प्लस 18, तो यहाँ पे 18 इंटू 222 माइनस 9 इंटू 468, तो अपन इसको लिख सकते हैं भाई साहब 222 इंटू 1 प्लस 18, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब माइनस 9 इंटू 222 इंटू 19 प्लस 468 इंटू 9, अभी देखो 468 एक्स की एक वैल्यू हो गई माइनस 9 और वाई की एक वैल्यू हो गई 19, ठीक है, तो एक्स की एक वैल्यू हो गई भाई साहब -9 और वाई की वैल्यू हो गई 19, क्या ये समझ में आया? नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। 468 और 222 है, देखो यहाँ पे 468 और 222, इसको आपको एक्सप्रेस करना है कैसे, 468x प्लस 222y, इसको यार लिख लीजिए ना, मेरा निकल जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। HCF ऑफ 468 और 222 पहले निकालना है, 468 एंड 222, एंड इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द HCF एज 468x इंटू 222y, इस पूरे सवाल को लिख लीजिए, या तो इसको ऐसे ले लेते हैं, ओके देखो अभी इसको ध्यान से देखना, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो 468 और 222 में पहले आपको देखना है कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 468 इज ग्रेटर देन 222, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 222
और ये हो गया आपका 468। तो 222 और 468 का अगर आप करेंगे तो 222 इंटू टू आपका कितना होता है, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, कितना बचा, 8 से 4 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24 बचा। अभी 24 है, किसको डिवाइड करेंगे, 222, ठीक है, अगर 24 है तो 222 डिवाइड करो भाई साहब, 24 इंटू 8 जा 4 8 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19, 24 इंटू 9, 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, 19 20 21, है ना, और ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 9, तो दैट विल बी हाउ मच, 216, कितना बचा यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना है बोलो 24, तो 6 4 जा 24, ठीक है, क्या इतना समझ में आ रहा है भाई साहब। तो ऑब्वियसली अगर मुझे लिखना हो यहाँ पे HCF ऑफ कितना 468 एंड 222, दिस इज 6, ठीक है। अभी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके। तो पहला आपका क्या है भाई साहब 468, 468 is the dividend, divisor is how much 222, quotient is how much 2 plus remainder is how much 24, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम सेकंड वाले पे आते हैं, यहाँ पे आपका डिविडेंड कितना है 222, डिवाइजर क्या है 222, डिवाइजर कितना है 24 इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज हाउ मच 6, ठीक है। अभी यहाँ पे है 24 है भाई साहब आपका, तो डिवाइजर क्या है 6 इंटू 4 प्लस 0, क्या ये समझ में आ रहा है। तो आपका यहाँ पे HCF क्या हो गया बच्चा बाड़ी 6। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस दी HCF, मतलब 6 को आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्सप्रेस दी HCF एज 420 दिस वेयर x एंड y आर इंटीजर्स इन टू डिफरेंट वेज। तो इस 6 को आपको तो मालूम चल गया कि 6 आपका HCF है। अभी 6 को आपको इन दोनों के सम में एक्सप्रेस करना है और x और ये y ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यू हैव टू एक्चुअली डू व्हाट, 6 को ऐसे लिखना है, ठीक है, कैसे 468x प्लस 222y, यहां पे x और y आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके। तो आपका यहां पे देखो, आपका ये कितना है भाई साहब 6 है, और ये कितना है भाई साहब आपका 0, इधर आओ, ठीक है। इधर मैंने अगर 6 को आइसोलेट किया तो ये वाला किधर जाएगा, इधर, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 222 माइनस 24 इंटू 9, लिख सकते हैं ऐसा। 24 इंटू 9 करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी द वे इट इज, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका 6 की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई, 6 की वैल्यू हो गई 224 माइनस 24 इंटू 9, ठीक है। अभी इधर आओ, जैसे तुमने यहां पे किया है वैसे ही यहां पे भी करो, 24 को आइसोलेट करो, तो 24 कितना हो जाएगा बोलो, 24 विल बी इक्वल टू 468 माइनस 222 इंटू 2, लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहां पे देखो, इसको अगर मैंने इधर ले लिया तो ये हो गया 468 माइनस 222 इंटू 2, ओके। ये वाला जो 24 है यहां पे सब्सटीट्यूट करो इसको, ठीक है, यहां पे सब्सटीट्यूट करो, तो कितना हो जाएगा बोलो, 222 माइनस 24 की जगह पे क्या लिखोगे 468, ठीक है, 468 माइनस, ठीक है, 222 इंटू 2 इंटू 9, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, दिस इज इक्वल टू 6, लिख सकते हो कि नहीं बोलो। देखो देखो देखो, यहां पे आपने 6 को रखा, इसको पूरे इस पूरे फैमिली को इधर लेकर गए, तो कितना हो जाएगा 6 को आप क्या लिख सकते हो 222 माइनस 24 इंटू 9। अभी इस पे आओ, देखो 24 को आपने अलग रखा, इस पूरे फैमिली को इधर लेकर जा रहे हो, तो क्या लिख सकते हो 24 की जगह पे 468 माइनस 222 इंटू 2, ठीक है, ओके। तो इस 24 को इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इस 24 की जगह पे क्या लिख सकते हो 222 माइनस 24 इंटू 9, देखो आपका यहाँ पे बस, यहाँ पे जो 24 है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 24 की वैल्यू निकाली ना तुमने, 24 की वैल्यू क्या है 468 माइनस 222 इंटू 2, वही लिखो यहाँ पे 468 माइनस 222 इंटू 2, तो इसके 24 की जगह पे लिखा है इसको, इस पूरे को आपने जो लिखा है वो किसके जगह पे लिखा है 24 की जगह पे, और इंटू 9 था तो इंटू 9, ठीक है, ओके। अभी जरा इसको समेट लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपका देखो 222 हो गया ये,
माइनस, किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपका मल्टीप्लीकेशन को वैसे ही देने देना है। तो इसका क्या लिख सकते हैं, बोलो 9 इंटू 468, 9 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटू 2 इंटू 9, ये 2 इंटू 9 इंटू 222 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा है कि नहीं। ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 9 इंटू 468, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 9 इंटू 228 ठीक है। अभी यहाँ पे कितना है 222 माइनस 9 इंटू 468 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो 9 टू 18, 18 इंटू 222 ठीक है। अभी यहाँ पे 222 है और यहाँ पे भाई साहब 18 है, तो आपका कितना हो जाएगा 19 इंटू 222 माइनस 9 इंटू 468 तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली x एंड y। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका 19 आया, 222 इंटू 9, 222 इंटू 19 और ये 468, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9 एंड y की वैल्यू आ गई भाई साहब, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। तो 222 इंटू 19, तो आपका यहाँ पे आ गया भाई साहब कितना, और भी बहुत सारे हैं देखो। अभी देखो जैसे अगर आपने यहाँ पे वेर x इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 19, ये एक वैल्यू आ गई भाई साहब, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 19। अभी 6 को आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, 222 इंटू 19, 468 माइनस 9, आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ही रहने दो, आपको एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेर एक्स एंड वाई इन टू डिफरेंट वेज यहाँ पे बोला है, लेकिन आपका ज्यादा करके वन वेज में ही खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इसको करना चाहते हैं, देखो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 222 इंटू 9 प्लस 468 इंटू -9, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, 220 इंटू 19 और 468 इंटू -9, 228 इंटू 19, 468 इंटू -9 प्लस 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 भाई साहब यहाँ पे देखो 468 इंटू -9 है, प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं 468 इंटू 222 माइनस 468 इंटू 222, भाई साहब इसका क्या होगा, जीरो। देखो यहां तक तो तुम निकाल ही चुके हो ना, यहां तक तुमने इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे क्या किया 468 इंटू 222 माइनस 468 इंटू 222 कर दिया, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया 222 इंटू 19, ठीक है, प्लस 468 इंटू -9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 468 इंटू 22 माइनस 468 इंटू 22। अभी यहाँ पे देखो 222 इंटू 19 है, और यहाँ पे कोई एक उठा लो भाई साहब इनमें से, ठीक है, 222 इंटू इसको उठा लो अगर, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 19 है और यहाँ पे भाई साहब कितना है 468, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो यहाँ पे 222 को कॉमन निकालो, बाद में क्या होगा 19 माइनस 468 है कि नहीं, सॉरी आपने इसको भाई साहब, हाँ चलिए इसको उठा लिया अगर हमने, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 222 को हमने कॉमन लिया, 19 माइनस 468 और इधर कितना हो गया बोलो, यहाँ पे अगर हमने 468 को निकाला तो ये हो जाएगा -9 प्लस 222, ठीक है। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे 222 19 माइनस 468 आ गया आपका -449, -449 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 222 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी -213, तो 468 इंटू 213 ऐसे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। एक दो सवाल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपके दो तरीके हो गए इसको एक्सप्रेस करने का, ठीक है। यहाँ पे आपका आपसे पूछा है ना दो तरीके, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -9 और y की वैल्यू 19 और यहाँ पे x की वैल्यू 213 एंड y की वैल्यू 449, ठीक है। लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर सम्स ऑन दिस। चलिए इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट। ये आपका 56 और 72 बेसिकली आर स्मॉलर नंबर्स, हेंस लिटिल मोर मैनेजेबल।
डन डन डन। D इज द HCF ऑफ 56 एंड 72। पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए। दोनों में कौन बड़ा है? 72। तो 72 इज ग्रेटर देन 56। ठीक है, क्या करेंगे हम भाई साहब, यहाँ पे 72 को करेंगे डिवाइड किससे? 56 से। ये कितना हो गया? 1। ये हो गया 56। 6 प्लस 6 हो गया 12। 6 से 5 गया 1। ठीक है, 16 आ गया ये। इसका बोलो कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रहा है? 56 1 दा 56, 6 प्लस 6 12, 6 से 5 गया 1। ये हो गया 16। 16 6 जा 36, 16 4 जा 64, तो 16 3 जा 48। 48 हो गया भाई साहब। ये कितना बचा? 8। ठीक है, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। तो ये हो गया आपका 8 2 जा 16। ये हो गया आपका 0। तो अपन बड़े आराम से बोल सकते हैं कि 72 और 56 का HCF कितना है भाई साहब? इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो D की बात की जा रही है, D की वैल्यू कितनी हो गई? 8 है कि नहीं? ठीक है, ओके, ये क्लियर है भाई साहब? ओके, एक एक डिवीजन को अपन लिखते हैं अभी। ठीक है, डिविडेंड 72 डिवाइजर 56 इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगेन डिविडेंड 56 डिवाइजर 16 कोशंट 3 प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 16 डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ अभी आपको क्या बोला है कि भाई साहब आपका जो भी डिवाइस आपका ये आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आया भाई साहब? 8। तो आप पहले किसको पकड़ेंगे? 8 को आपको एक्सप्रेस करना है। तो 8 को आपको ऐसे लिखना है, कैसे? 56x प्लस 72y। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x एंड y आर नॉट यूनिक, मतलब x और y की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ओके, चलिए पहले अपन निकालते हैं यहाँ पे। तो 8 को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। 8, इन दोनों को अगर हम इधर लेकर आए तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल भी मन नहीं है तेरा पैर में। तो यहाँ पे अगर 8 को हमने यहाँ पे रखा तो ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 56 माइनस 16 इंटू 3। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। अभी हम किसको रिप्लेस करेंगे? इस 16 को। तो यहाँ पे ये 16 है, देखो अगर मैं इस 16 को इधर लेकर आता हूं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 16 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 72 माइनस 56 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो, दिस इज इक्वल टू 8। 56 माइनस इस 16 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 72 माइनस 56। ठीक है, 72 माइनस 56 इंटू 1, तो 56 ही होगा ना। ठीक है, 72 माइनस 56 इंटू 3। इस 16 की जगह पे अपन ने क्या लिखा? 72 माइनस 56, लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लीकेशन मोड में था? 3 के साथ। ठीक है, ओके, तो करते हैं भाई साहब यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे हो गया कितना बोलो? इस 56 को हमने 56 ही रहने दिया, इस 72 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 72 इंटू 3। इस 56 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 56 इंटू 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अभी यहाँ पे है 56 और यहाँ पे है 56 इंटू 3। तो 56 प्लस 56 इंटू 3 माइनस 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। लिख सकते हैं बोलो ऐसा? ठीक है, इन दोनों में से तुम कॉमन निकाल लो, किसको? 56 को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 दिस, और यहाँ पे माइनस 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 56 इंटू 4 माइनस, या अपन यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस 72 इंटू माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यहाँ पे माइनस 72 इंटू 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 72 इंटू माइनस 3। इसके साथ कंपेयर करो, किसका? इसका। देखो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 56x प्लस 72y। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक क्या आ गई आपकी? बोलो बोलो बोलो। 4, और y की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो x की एक वैल्यू आ गई भाई साहब 4 और y की एक वैल्यू आ गई आपकी -3। अभी आपको देखना है कि इससे और भी ज्यादा वैल्यूज आ सकते हैं क्या एक्स वाई में? ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, तो तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 52 इंटू क्या था भाई साहब? 4 माइनस 72 इंटू 3। ठीक है, -72 इंटू 3। अभी यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं बोलो? प्लस
इससे 0 को, तो यहाँ पे 52 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3, ठीक है, माइनस 52 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? ये क्या हो जाएगा? 0। भाई यहां तक तो आप निकाल ही चुके हो ना, 52 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3, ये तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, या प्लस 72 इंटू माइनस 3, जगह ही नहीं है भाई साहब। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन भाई साहब, आपका क्या आता है एचसीएफ? 8 इज इक्वल टू 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और y की वैल्यू क्या हो गई? -3। अभी इसी को हम एक्सपैंड करके ऐसा लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3 प्लस 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, ठीक है, माइनस, ठीक है, 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? ये क्या है? 0 ही तो होगा, ये हम एडिशनल लिख रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये क्या है? देखो 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3 माइनस 52 इंटू 4 72 इंटू -3, दिस विल गिव यू व्हाट? 0, ठीक है। ओके, अभी हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 52 इंटू 4, ठीक है, प्लस 72 इंटू -3, ठीक है, माइनस 52 इंटू 4 और माइनस 72 इंटू -3 लिख सकते हैं, बोलो भाई साहब ऐसा, ठीक है, वी कैन राइट दिस। ओके, 52 इंटू 4, 52 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? बोला बोला बोला, जल्दी से बोलो। हम्म, पिछली बार जैसे किया था, क्या हम इसको अभी भी ऐसे ही कर सकते हैं? पहले चल इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? अगर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई किया, सो दिस विल बी, ठीक है, 16, ये हो गया 0, आपका रिमाइंडर कितना हो गया भाई साहब आपका? तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 56 माइनस 16, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी 8, 56 माइनस 72 इंटू 3 प्लस 56, तो 8 की वैल्यू क्या हो गई? देखो 56 इंटू 4 72 इंटू 3 माइनस 72 इंटू 3, ये हो गया भाई साहब 8 का वैल्यू, 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3। अभी 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, यही आया था अपना, है कि नहीं? 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, कंपेयरिंग, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4, और y की वैल्यू क्या हो गई? -3। x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई -3। नाउ 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72, ऐसा लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या होगा? 0 ही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये देखो 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3 प्लस 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72। अभी यहाँ पे देखो 56 इंटू 4 है और 56 इंटू 72 है, इन दोनों को एक साथ कर दो, तो 56 को कॉमन निकालोगे और 4 प्लस क्या कर दोगे? 72, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला बच गया और आपका ये वाला बच गया, तो यहाँ पे है भाई साहब 72 इंटू -3 और यहाँ पे 72 इंटू -56, तो -56 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 और ये हो गया 76 प्लस 72, ये हो गया आपका -59, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 56 इंटू 76 प्लस 72 इंटू -59। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 76, y की वैल्यू कितनी आ गई? -59, और उसके पहले क्या आई थी? x की वैल्यू, x की वैल्यू आई थी 4 और y की वैल्यू क्या आई थी? -3। ऐसे तमाम वैल्यूज निकल सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा कर सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे 56 इंटू 4, अगर मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 56 इंटू 4 माइनस 56 इंटू 72 प्लस यहाँ पे है 72 इंटू -3 प्लस 72 इंटू 56। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाला उठाया हमने, इन दोनों के पेयरिंग से अगर मैं 56 को कॉमन निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 56, ये हो गया 4 माइनस 72, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 72 इंटू -3 प्लस 56, तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 56, यहाँ पे आपका हो गया -68
प्लस 72, ये 56 माइनस 3 कितना आ गया 53। ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी -68, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 53। इसके पहले वाले में x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी भाई साहब 76 और y की वैल्यू क्या आई थी -59। ऐसे तमाम वैल्यूज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिस से आपका ये पूरा पूरा हो जाएगा। ओके, सो 8 इज इक्वल टू 4 प्लस, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 76, 72 -59, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 76, y की वैल्यू आ गई -59। ठीक है, तो इसीलिए x और y यूनिक नहीं होंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए अभी इजियर वर्जन पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स व्हिच इज यूनिक। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप देखो यहाँ पे फाइंड एचसीएफ ऑफ 180 एंड 54, इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, 180 का क्या क्या वैल्यूज हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जान सकते हैं, ये कर सकते हैं भाई साहब। भाई साहब इसको कैसे करेंगे, देखो ये 180 है, इसको डिवाइड करो, 290 जा, 245 जा, 315 जा, 35 जा, 51 जा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, तो अभी आप कर लो इसको 3 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अभी देखो इसमें और इसमें 2 स्क्वायर है यहाँ पे और ये 2 है, तो इनमें से आप किसको चुनोगे जो कम होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 स्क्वायर है और 3 क्यूब है। ठीक है, तो इसमें से किसको चुनोगे जो कम होगा, दैट इज 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो 9 इंटू 2 दैट इज 18, ये फंडामेंटल थ्योरम है। ठीक है, आप जो कम होगा उसको चुनेंगे, तो दिस विल बी 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 18। तो प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट फैक्टर्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, और एलसीएम क्या हो जाएगा भाई साहब आपका हाईएस्ट फैक्टर। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 को आपने एक्सप्रेस किया है और इसको 54 को एक्सप्रेस किया है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 2 स्क्वायर, और 2 में कौन बड़ा, 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल एलसीएम्स। 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर और 3 क्यूब, इनमें से कौन बड़ा हुआ, 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। और 5 का तो यहाँ पे अगर हम लिखना भी चाहें तो 5 रेज़ टू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस विल बी इनटू 5, तो एलसीएम हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5, तो दैट विल बी 540। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 18 इंटू 540, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम will be equal to product of two numbers, product of two numbers, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है भाई साहब एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, क्लियर है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी इक्वल टू 18 इंटू 540, ये आपका 9 से। अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें किसको किसको, 180 और 54 को, तो आपको वही मिलेगा देखो। ठीक है, यू विल गेट 9720। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी into LCM of A and B is equal to A into B, इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन है भाई साहब, ओके। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इजी है भाई साहब। 140 को कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फटाफट बताओ। 140, 270 जा, 235 जा, ठीक है, 5 7 जा, 7 1 जा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, क्लियर है, ओके। 156, तो दिस विल बी, ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब, एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो आप कर चुके हैं। 2 स्क्वायर टू 3 इंटू 13, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हो गए। 3825 है भाई साहब,
ठीक है, तो इसको करेंगे अगर हम, तो हमारा आ जाएगा कितना भाई साहब, 3825 विल बी 3 स्क्वायर टू 5 स्क्वायर इनटू 17। आर वी ओके विद दिस पीपल? हम एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वही सेम निकालना है भाई साहब, 5005। ठीक है, आपने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 7429। इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये दिखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन 17 तक आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, 2 से जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, 4 से जाएगा कि नहीं, ऐसे करते करते जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये 1000 को, अरे इजी है भाई साहब, 1000 क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 प्राइम नहीं है, मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, मतलब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। समझ में आ रहा है? ये माइंड में ये सब कन्वर्जन चलने चाहिए। देखो 1000 को मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है, क्लियर है? ओके, 72 का 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 9 3 जा, 3 1 जा, तो आपका कितना हो जाएगा, 72 विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो 510 एंड 12, चलिए फटाफट कीजिए भाई साहब। एचसीएफ और एलसीएम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है भाई साहब। 510, ठीक है, 2 25 जा 50, 2 5 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 17 जा, तो 17 1 जा, तो यहाँ पे 510 को अपन क्या लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 12 का 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 12 का हो गया भाई साहब आपका कितना, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, एचसीएफ इन दोनों को देखो, इसमें से कौन सा लीस्ट है, 2, इन दोनों को देखो, इसमें से भाई साहब 3, तो ये हो गया 6। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, एलसीएम विल बी 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 2 में कौन बड़ा है, 2 स्क्वायर, 3 और 3 में तो दोनों भी सेम है, इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 5 रेज टू 0 और 17 रेज टू 0, तो ऑब्वियसली इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 17 इंटू 60, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 1020, ये हो गया आपका 1020। ठीक है, एलसीएम हो गया ये, एचसीएफ हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे 510 हो गया, दिस विल बी 510। ठीक है, 12 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे ये हो गई, तो इसका एचसीएफ भाई साहब कितना हो गया, 6, और इसका ये एलसीएम कितना हो गया भाई साहब, 1020। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1020 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू 6120। और अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 510 इंटू 12, that is also going to give you 6120. So product of LCM and HCF of two numbers is actually equal to the product of the two numbers. ठीक है, are we clear on this one people? इस तरह से आपको इसका करना है 366 and 54। पावर 4, सारे आपके ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपके 50% होंगे पेपर में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं। इसी चैप्टर पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, कल तक कौन कौन से करने हैं। पहला वाला, ठीक है, दूसरा वाला करते जाइए, तीसरा वाला यस, चौथा वाला वाला रखेंगे, सिक्स वाला यस, सेवन वाला यस, एट वाला यस, नाइन यस, 10 यस,
11 ले लीजिए, 12 yes, 13 yes, 14 yes, 15 yes, नहीं 15 ले लीजिए, 16 yes, अभी yes, yes, 18 yes, 18 देखिए, फटाफट इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपका 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, मैथ्स हो या साइंस। अरे मैंने अगर टाइमिंग नहीं डाला है तो मेरे को याद तो दिला दो यार, मैं भूल गया था। वो कनिष्का ने अभी डाला तो इसलिए मैंने टाइमिंग डाला।